पारा नंबर 4 हम लोगों ने कल इसका पहला आधा हिस्सा पढ़ चुके थे और आज हमने पारा नंबर 4 का आखिरी जो निस्फ हिस्सा है उसको हम लोगों ने पढ़ना है। अब इसमें हम लोगों ने जो है वो कुछ पहले जैसे गजवा ओहद के बारे में ही कल पढ़ रहे थे, तो उसी को हमने आगे लेकर चलना है और गजवा ओहद के बारे में हमने मुकम्मल करना है। और फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह सूरत निसा का आगाज होगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताई थी कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। अल्लाह ताला अब आयत को नाजिल कर रहे हैं और अल्लाह ताला पूछ रहे हैं मुसलमानों से कि जब गज़वा ओहद के दिन तुम पर मुसीबत आई तो क्यों चिल्ला उठे, क्यों ये कहा कि ये मुसीबत कहां से आ गई है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब गज़वा बदर में काफिरों को मैंने शिकस्त दी थी और काफिरों पर मुसीबत आई थी, काफिरों के 70 लोग मारे गए थे, तब तुमने नहीं देखा था, तब तुम्हें खुशी हुई थी और उन्हें तकलीफ। तो अल्लाह ताला ने अब ओहद के मैदान में तुम पर मुसीबत नाजिल की है और जो है उससे कम जो है वो तकलीफ दी है जितनी काफिरों को दी थी। तो फिर ये क्यों कह उठे, ये क्यों पुकार उठे और क्यों परेशान हुए और क्यों कहा कि ये अल्लाह ने कहां से मुसीबत हम पर ला दी। तो वो जो तकलीफ तुम लोगों को पहुंची थी वो पहुंची थी अल्लाह के हुक्म से। और मकसद क्या था अल्लाह ताला का उस तकलीफ को पहुंचाने का, वो जो नुकसान था 70 सहाबा के शहीद होने का गज़वा ओहद में, वो क्यों था। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें एक तो चीज ये थी कि मुसलमानों ने बेसब्री की, माले गनीमत की तरफ जो है वो चले गए, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं माना। लेकिन इसका मकसद एक और भी था कि अल्लाह देख ले कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक, कौन सच्चे दिल से ईमान का दावा करता है और कौन जुबान से सिर्फ ईमान का दावा करता है। और अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को हुक्म दिया। अब यहां पर आयत जो है वो उतारी गई थी और जब अब्दुल्ला बिन अबी 300 लोगों को लेकर गज़वा ओहद से वापस जा रहा था, यानी रास्ते से वापस जा रहा था, अभी ओहद के मैदान में पहुंचे नहीं थे, तो जो मुसलमानों का 1000 का लश्कर था वो रह गया 700 का लश्कर। तो उनको ये कहा गया कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो या फिर कम से कम दिफा ही कर दो हमारा। अब वो इस लिहाज से था, यानी कहा जा रहा था कि अल्लाह के रिश्ते में जिहाद करो या फिर हमारा दिफा कर दो, ताकि दुश्मन को एटलीस्ट जो है वो फौज हमारी ज्यादा लगे, हमारा लश्कर जो है वो उनको ज्यादा लगे। हम तो बहुत थोड़े से हैं, अगर तुम 300 लोग ले जाओगे तो हम तो और थोड़े रह जाएंगे। तो अब्दुल्ला बिन नबी ने जवाब दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम तो समझ रहे थे कि लड़ाई होगी नहीं, ठीक है ना, तो तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा। और दूसरा उस अब्दुल्ला बिन नबी ने यह कहा कि हम तो जानते ही नहीं है जंग होती किस तरह से, वरना हम जरूर शामिल होते। तो ये जवाब था जो अब्दुल्ला बिन अबी और बाकी मुनाफिकीन की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद की तरफ जब जा रहे थे तब मिला। तो उनके बारे में फिर अल्लाह ताला ने कहा उन मुनाफिकों के बारे में कि ये लोग उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र के ज्यादा करीब थे। यानी किस तरह से, यानी अगर एक शख्स ईमान का दावा कर रहा है और वो फिर उस पैमाने पर नहीं है और ईमान के मुताबिक है, नहीं चल रहा, तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो मुनाफकत है। तो लोगों ने अपनी मुनाफकत का इजहार खुद किया अपने बयानात देखकर और ये बातें कहकर कि हम तो जानते ही नहीं है कि किस तरह से होती है। और मुनाफिकों का तर्ज अमल क्या था कि खुद तो गए नहीं, खुद तो वापस आ गए, और जो लोग गए थे उनको कहने लगे कि अगर तुम ना जाते तो फिर ना मारे जाते। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर इस बात में सच्चाई है कि मैदान जंग में जाके ही तुम्हें मरना है, तो फिर अपनी मौत को टाल कर दिखाओ जबकि तुम अपने घरों में मौजूद हो, यानी अपने घर में मौजूद हो। अगर अल्लाह चाहे तुम में से किसी को मौत देना तो तुम्हारे घर के अंदर भी तुम्हें मौत आ जाएगी। तो अगर तुम ये समझते हो कि मैदान जंग के अंदर जाना और फिर वहां पर मौत का आना ही तय था और ये इसी वजह से मौत आई है कि वो मैदान जंग में गया, तो फिर अपनी मौत को टाल कर दिखाओ
और तुम तो अपने घरों में मौजूद हो, एक सेफ जगह पे मौजूद हो। तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को ये कहा। और अगेन हमने ये बात सूरतुल बकरा के अंदर पढ़ी थी, और आज अल्लाह ताला ने फिर सूरत आल इमरान आयत नंबर 169 के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के राह में मर गए वो शहीद हुए हैं, उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो जिंदा हैं जो अपने परवरदिगार के हाथ से रिस्क पा रहे हैं। तो जो भी अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है उसको हमें मुर्दा नहीं कहना चाहिए, वो जिंदा है। और वो किस लिहाज से जिंदा है, किस तरह से जिंदा है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन वो अल्लाह के हाथ से अपना रिस्क पा रहे हैं। उनका एक कदम जो है वो इस दुनिया में होता है और दूसरा जन्नत में, जब उन्हें मौत आती है। जिस तरह से मैंने बताया कि शुहदा की क्या फजीलत है, कि वो क्या होता है कि उन पर अल्लाह की तरफ से ना कोई खौफ होगा, ना वो गमजदा होंगे, क्योंकि अल्लाह उन्हें अजर ही इतना खूबसूरत देगा कि इन शुहदा के बारे में कहा जाता है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, उन लोगों से अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो वो कहेंगे हम फिर दुनिया में जाना चाहते हैं, फिर आपके रास्ते में शहीद होना चाहते हैं, और फिर हम दोबारा जन्नत में आना चाहते हैं। और जितनी दफा सवाल उनसे किया जाएगा वो हर दफा यही जवाब देंगे, और वो इस बुना पर क्योंकि अजर बहुत ज्यादा है। अल्लाह अपने मोमिनों, जो मोमिन बंदे हैं, उनका अजर जाया नहीं करता। तो जो अजर के लिहाज से वो कहेंगे कि हम तो दुनिया में जाएंगे लेकिन सिर्फ इस नियत से कि दोबारा आपके रास्ते में शहीद हो सके। तो शहादत का जो एक तो मर्तबा है और फिर शहादत के जो इनामात हैं अल्लाह के यहाँ, वो इतने ज्यादा और खूबसूरत है। फिर उसके बाद नेक लोगों की सिफत अल्लाह बयान कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह ही हमारे लिए काफी है और वही हमारे लिए बेहतर कारसाज है। हम में से कितने लोग कहते हैं? ये एक तस्बीह भी है जिसको हमें हमेशा जो है वो पढ़ना होता है, और बरकत का बाइस भी है और अल्लाह से मदद का भी बाइस है। और हम कहते हैं ना, जब कि अल्लाह हमारे लिए काफी है तो फिर वो हमारे लिए काफी हो जाता है, फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो किसी और चीज की जरूरत नहीं होती अपने दिल को बहलाने के लिए। ठीक है। और जो लोग इस तरह से कहते हैं ना कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग हैं जिन पर अल्लाह का फजल होगा और उसकी नेमतें नाजिल होंगी, और अल्लाह ताला की तरफ से ना इन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है। और क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ अल्लाह की रजा के पीछे लगे हैं, बस अल्लाह अल्लाह के पीछे, और अपने लिए अल्लाह को काफी कर लिया है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह कैसे तकलीफ दे सकता है, कैसे अल्लाह मुसीबत दे सकता है? देखिए, अल्लाह कभी भी उस पर अपनी गजब को नाजिल नहीं कर सकता, अपने गुस्से को नाजिल नहीं कर सकता उस शख्स पर जो खुद भी अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहा है और दूसरों को भी अल्लाह के अहकामात की तरफ लेकर आ रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और जो गजवा था, गजवा सबीक, उसके बारे में जिक्र किया। अब वो गजवा में क्या था कि गजवा ओहद से वापसी पर अबू सुफियान, जो कुफार के लश्कर की क्यादत कर रहा था, अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, तो इन्होंने जो है वो वापसी पर जाते हुए गजवा ओहद से मुसलमानों को एक चैलेंज दिया था कि अगले साल मैं फिर तुमसे लड़ाई करूंगा, मैं फिर आऊंगा और मैं फिर इस्लाम के साथ जो है वो मुकाबला होगा कुफ्र का। और मुसलमानों ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया और 1500 सहाबा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मुकाम पर, क्योंकि उसने कहा था कि मैं दोबारा बदर के मुकाम पर तुमसे लड़ाई करूंगा, तो तशरीफ ले गए। और वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन तक इंतजार करते रहे, लेकिन अबू सुफियान नहीं आया। और उसी दौरान जो है वो फिर सहाबा ने तिजारती काफिले से जो है वो तिजारत की। तो उनके उस चीज के बारे में अल्लाह ने आयत में जो बयान किया, अल्लाह ने कहा देखिए, जो लोग गए उन्होंने जंग भी नहीं की, उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंची,
ان کا کوئی مال بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا، ان کی کوئی جان ضائع نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی اور ان کے مال میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یعنی مال میں اضافہ کس طرح سے ہوا کہ انہوں نے تجارت کر لی، اور اللہ کی رضا کس طرح سے حاصل ہو گئی کہ وہ جہاد کے لیے نکلے۔ اب جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی وہ بات کا معاملہ ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رضامندی کے نتیجے میں دنیا میں جو ان کو دیا وہ مال میں ان کے اضافہ کر دیا، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہترین اجر ہے ہی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومنوں کو کیا چاہیے کہ صرف مجھ سے ڈرے۔ اب اپنے دوستوں سے کس طرح سے ڈراتا ہے؟ دیکھیں، ہم سے کوئی پاورفل پرسن ہے، ہم جاب کر رہے ہیں، ہمارا باس ہوگا، ہمیں شیطان اس سے ڈرائے گا۔ ہمارے ٹیچرز ہیں، رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن شیطان کیا کرے گا؟ ہمیں ان سے ڈرائے گا۔ کوئی اور پاورفل پرسن ہے، کسی کے پاس طاقت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، اور اس کے پاس رتبہ زیادہ ہے، کسی بھی لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ شیطان ڈرائے گا۔ کمزور انسان سے تھوڑی ہم ڈرتے، جو ہم سے مالی اعتبار میں کمزور ہوگا یا کسی بھی لحاظ سے۔ مثال کے طور پر میرے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے اتنا جتنا میرے پاس ہے، تو میں اسے ڈروں گی؟ بالکل نہیں۔ اس بندے کا مجھے ڈر ہوگا جو مجھ سے ہائی ہوگا، چاہے وہ علم ہو گیا، چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے ہو گیا، چاہے وہ اسٹیٹس کے لحاظ سے، کسی بھی چیز کے لحاظ سے جو مجھ سے زیادہ ہوگا نا، اسی کا مجھے ڈر ہوگا کہ اس کو میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ وہ ناراض ہو جائے اور میرا بنا ہوا کام بگڑ جائے۔ جو ہم سے کمزور ہوتے ہیں انہیں تو ہم باتیں بھی سنا لیتے ہیں، تانے بھی دے لیتے ہیں، اور سب کچھ کر لیتے ہیں، اور غصہ تو ہمیشہ نکلتا بھی کمزور پر ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ان سے نہیں ڈرنا، تمہیں صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔ اور یقیناً جس شخص کو اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا جس کے دل میں، اور ویسا ڈر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز سے آپ نہیں ڈر سکتے، کوئی انسان سے آپ نہیں ڈر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا، تو وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کافروں کو اس دنیا کے اندر ڈھیل دی ہے، اور وہ ڈھیل اللہ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، پھر انہیں اس گناہوں پہ پکڑے گا اللہ۔ تو بعض اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی شخص مسلمان ہے لیکن بہت زیادہ ظالم ہے، بہت زیادہ ناانصافیاں کر رہا ہے، ناحق مال لوگوں کے کھا رہا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دے رہا ہے، پریشانیاں دے رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہی ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اور ہر طرح کی پاور ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اور ڈھیل دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اور پھر میں انہیں ایک دم پکڑوں گا، اور پھر اس گناہوں کے نتیجے میں انہیں رسوا کرنے والا عذاب دوں گا۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے کی وعید، زکوٰۃ کے اوپر اللہ نے بات کی، اور آیت کے اندر کس طرح سے ہے روایت کو میں پہلے جو ہے وہ ایکسپلین کروں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مالک گنجے سام کی شکل میں ہوگا، یعنی اس کا جو مال ہے جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، وہ سام اس کے گلے میں توق بن جائے گا اور اس کی 2 بانچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور وہ آیت کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دیا پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں
तो कतई ये ना समझे कि ये बुखल उनके हक में अच्छा है, बल्कि ये उनके लिए बहुत बुरा है जिस चीज का वो बुखल करते हैं। क्यामत के दिन वही शख्स उनके गले का तोप बन जाएगा। और आसमानों और जमीन की मेराज तो अल्लाह ही की है, और जो तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। तो ज़कात जो शख्स नहीं देता, माल को संभाल संभाल कर रखता है, कंजूसी करता है, तो उसका वो माल उसके गले का तोप बन जाएगा क़यामत के दिन। इंशाल्लाह हम कुछ दिनों में पूरा ज़कात के ऊपर लेक्चर रखेंगे, जिसमें हम मुकम्मल जो है वो तफसील देखेंगे किन पर ज़कात फर्ज होती है, किस तरह से होती है और क्या निसाब है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग साथ साथ लिखते जाएं, इंशाल्लाह लास्ट पर फिर हम उसको लेंगे। और यहां पर अल्लाह ताला यहूद की उस खबासत का जिक्र करते हैं कि जो यहूद ने अल्लाह के बारे में कही। हम आपको शायद याद होगा कि हमने कर्ज हसना के बारे में पढ़ा था, अल्लाह को कर्जा देने के हवाले से। तो वो कर्ज हसना क्या था कि हम अल्लाह की रजा के लिए किसी को कर्ज दें और फिर उसमें उससे तंग ना करें उसे लेने के लिए। तो ये कर्ज हसना था। तो यहूद ने अल्लाह ताला को बखील होने का ताना दिया। यहूद ने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं, इसलिए अल्लाह हमसे कर्जा मांगता है। अल्लाह हमें कहता है कर्ज हसना दो। तो उनके उस बात को और उस ताने का अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जिक्र किया। तो अल्लाह ने साथ में ये भी कहा, देखिए माल जो है, पहली चीज जो माल हमारे पास है वो अल्लाह का है, ठीक है। फिर अल्लाह का दिया हुआ माल ही हमने देना है, और हमने देना किसे है? इंसानों को, अपने भाइयों को, जो हमारे इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उनको। और हमने उनको माल देना है, ठीक है, ताकि वो जो है खर्च कर सके। तो इसमें अल्लाह का तो कोई अल्लाह को तो हम नहीं दे रहे ना। क्या है? अल्लाह की रजा के लिए दे किसको रहे? लोगों को दे रहे ताकि हमारे नामा ईमान में इजाफा हो। अपनी नेकियों के लिए हम दे रहे हैं ना। मैंने एक दिन भी बात की थी कि जो नेकियां हम करते हैं, कोई भी नेकी है, वो नेकी जो हम करते हैं वो हम महज अपने लिए करते हैं, उसमें किसी और का कोई अमल दखल नहीं है। यानी अगर हम किसी की मदद करते हैं तो मदद तो उसकी हम कर रहे हैं, फायदा किसका हो रहा है? हमारा, हमारे नामा ईमान में इजाफा हो रहा है, हमारी नेकियां जो है वो लिखी जा रही है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो यहूद की इस चीज का जिक्र करते हुए मजीद आगे ये कहा, यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही कि हम तो तभी किसी नबी पर ईमान लाते हैं जब वो नबी कोई ऐसी कुर्बानी लाए जिसे आग आकर खा जाए। यानी एक कुर्बानी लाए, रखें, और आसमान से एक आग आए और आग उस कुर्बानी को जला दे, तो फिर ही हम उस शख्स को नबी मानेंगे, वरना हम आपको नबी नहीं मानेंगे। तो हमारी किताब में तो यही लिखा है। तो अल्लाह ताला ने फिर इस बात का जो है वो उन्हें जवाब दिया कि अगर तुम सच्चे हो इस बात में तो पहले तो तौरात पढ़ो, क्या उसके अंदर अल्लाह ने ऐसा कुछ लिखा है? और अगर ऐसा बिलफर्ज है तो फिर तुमने उन नबियों को क्यों कत्ल किया जो तुम्हारे पास वाज़िया निशानियां लेकर आए, जैसे हजरत ईसा, हजरत जिक्रिया और कई नबी जो आपके पास वाज़िया निशानियां लेकर आए, फिर उनको क्यों कत्ल किया? वो भी तुम्हारे पास मुझसे लेकर आए थे। अगर आपकी पैमाना ये था किसी नबी को अपनाने का, तो फिर उनको क्यों नहीं अपनाया? और आखिरत में तो कामयाबी का म्यार क्या है हमारे लिए? देखिए, कामयाब एक ही चीज से हम हो सकते हैं। हमारा टारगेट और हमारा गोल जो है वो एक ही चीज होनी चाहिए कि हम दोजक के अजाब से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। अगर कोई शख्स दोजक के अजाब से बचने में कामयाब रहता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है, तो ये वो कामयाब है, चाहे उसे दुनिया में कितना ही वो फकीर क्यों ना हो, दुनिया में उसका जो है वो कितना ही जो है वो करीब क्यों ना हो, किसी भी लिहाज से। तो हर लिहाज से जो है, लेकिन क़यामत के दिन वो कामयाब होगा क्योंकि वो जन्नत में चला जाएगा। तो जो शख्स जन्नत में चला जाएगा सो वो कामयाब हो जाएगा।
اور جو شخص جنت میں نہیں جائے گا چاہے اس دنیا میں اس کے دولت کے انبار ہیں اور ہمارے نزدیک ابھی اس دنیا میں وہ کامیاب شخص ہے، لیکن اصل میں اللہ کے نزدیک اور قیامت میں اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا تو صرف دھوکے کا سما ہے، یعنی یہ صرف دھوکا ہے، یہ دنیا جو ہم جی رہے ہیں اس میں سچائی تو نہیں ہے۔ دیکھیے دھوکا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا سے دل لگا بیٹھتے ہیں، دھوکا ہی تو ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک دن اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جانا ہے اور اس دنیا میں ہمارا کوئی حصہ بھی نہیں۔ ہم جب جاتے ہیں اس دنیا سے تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ہمارے پاس چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ کائنڈلی میں کسی کا مائک آف کرنے کی آپ کا کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ کا مائک آف نہیں ہو رہا، پلیز اپنا مائک آف کر لیجئے، آپ کی وجہ سے شور ہو رہا ہے۔ جی، اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھیں اس طرح سے سمجھایا ہے۔ بعض اوقات اب دھوکے کا سما کس طرح سے ایک شخص ہے، دنیاوی زندگی میں اللہ نے اس پر بہت نعمتوں کی بارش کی ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی جاب ہے، اچھا مہینے کا کما رہا ہے، اس کی اولاد اچھے سے رہ رہی ہے، خود اچھے سے رہ رہا ہے، اگر اس کو ایک مہینے میں 5-6 لاکھ 2 لاکھ نکالنا پڑتا ہے ایکسٹرا اور وہ نکال سکتا ہے، سٹیبل ہے اور اس کو پاس جو ہے وہ ہر چیز ہے، تو ہمارے نزدیک وہ کامیاب ہے، ہم کہتے ہیں بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے، اللہ تو بڑا اس سے راضی ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ یہ ہے۔ اور اس کے برعکس ایک شخص جس پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ غریب ہے، وہ اس طرح سے سٹیبل نہیں ہے جس طرح سے ایک امیر شخص ہے۔ اب دو لوگ ہیں، دو کیٹیگری ہے، تو ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ جس پر دنیاوی آسائشوں کی بارش ہو رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر ہے، اور جس پر دنیاوی آسائشوں کی نعمت نہیں ہو رہی وہ ایسا ہے کہ ناراض ہے اللہ اس سے۔ اور بعض اوقات اگر ہم بھی کبھی اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں تو ہم بھی سوچ لیتے ہیں، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو سمجھایا یہ آیت کا یہ حصہ بیان کر کے کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سما ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس دنیاوی نعمتوں کی بارش ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول جو ہے وہ نہ ہو، اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایک وہ شخص کے جس کے پاس نہیں ہے دنیاوی زندگی کی آسائشیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ معتبر ہو اور قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، ٹھیک ہے۔ تو دنیاوی زندگی اور دنیاوی جو ہمارا آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹس ہے وہ یہ طے نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے ہاں کس جو ہے مقام پر ہیں، اللہ کی نظر میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پھر سے، بار بار ہم پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہوں مال سے، جان سے۔ اللہ لازمی جو ہے وہ آزمائش کرے گا، ہر حال میں آزمائش کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہود کے اس وعدے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اپنی کتاب کو پیچھے نہ چھوڑنا، اپنی کتاب کو پکڑ کر رکھنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچ وچار کرتے اور پکار اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، بس اے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے، یہ آیت بڑی تدبر والی آیت ہے، بڑی سوچنے والی، اور اگر اس میں ہم ڈیٹیلڈ ایک لیکچر رکھیں تو اس میں جو ہے وہ جا سکتا ہے اس آیت کے اندر جو بات کی گہرائی ہے۔ اور اب کیا ہے؟ یعنی سوچ وچار
वो लोग कि जो सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं कि अल्लाह ने कायनात को ऐसे नहीं पैदा किया। देखिए, अल्लाह ने पहाड़ में मकसद तो पैदा नहीं कर दिए, बस ऐसे खूबसूरती के लिए तो नहीं जमीन पर रख दिए, या दरख्त है उन्हें ऐसे तो नहीं रख दिया, आसमान है तो उन्हें उसे ऐसे तो नहीं रख, ऊपर से जो है वो खड़ा कर दिया हम पर। हर चीज जो है अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत पैदा की है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो कोई बेजान चीज है। तो जो गौर फिक्र करने वाले लोग हैं, खास तौर पर वो लोग कि जो हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं, लेटते उठते बैठते सोते जागते वो उनकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र होता है, वो सोचते हैं कि क्या मकसद है इस चीज का। वो जब देखते हैं कायनात की तरफ, वो देखते हैं कि अल्लाह ने दरख्त को पैदा किया, क्या मकसद है इसके पैदा करने का। अल्लाह ने पहाड़ को जो है वो बनाया, क्या मकसद है। पत्थरों को बनाया, क्या मकसद है। हवा को बनाया, क्या मकसद है। वो हर चीज जो है वो कायनात में जो चीज देख रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, वो हर चीज पर गौर फिक्र करते हैं, सोचते में मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। और फिर आखिर में सुआल इमरान की दुआएं आती हैं। वो दुआएं कि जिस तरह से एक दुआ है, हम अल्लाह ताला से हमें याद करनी चाहिए, हम अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अब्रार। कि यहाँ पर हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमसे हमारी बुराइयों को दूर कर दे, और हमें नेकियों के साथ ही जो है वो फौत करना। जब हम जाएं इस दुनिया से तो नेकियां लेकर जाएं, और गुनाह जो है वो हमसे दूर कर दे। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है जो हम सबको याद करनी चाहिए। इंशाल्लाह ये भी दुआ मैं आप लोगों को, जब हम लोग दुआ में भेजते हैं ना, तो ये भी भेजेंगे जरूर एक दिन। याद करें, जो दुआएं आती हैं उन्हें तलफ़ुज़ के साथ सीखें, जो नहीं आती उन्हें याद करने की कोशिश करें। और फिर अपनी रोजमर्रा की, जब आप दुआएं करते हैं, इफ्तार में आप दुआ करते हैं बैठकर, सहरी में आप बैठकर दुआ करते हैं, फिर नमाज में आप दुआ करते हैं, जो जो वक्त आपको मिलता है आप दुआ करते हैं, इन दुआओं का इस्तेमाल करें। ये वो अल्फाज है जो अल्लाह ने खुद उतारे हैं, और इनके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरती रखी है कि हम क्या क्या चीजें मांगते हैं। एक ही दुआ में हम अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांग लेते हैं, हम अल्लाह से कहते हैं कि हमसे जो है वो दूर कर दे हमारे बुराइयां, और हम ये भी कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें जो है वो इस हाल में मारना कि हमारे पास बहुत ज्यादा नेकियां हो। और लास्ट पर उस शख्स के बारे में अल्लाह ने एक हदीस जो है वो बयान करूंगी जिहाद के हवाले से, कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन और एक रात जिहाद करता है, पहरा देता है, तो एक महीने के क्याम और सियाम, यानी खड़ा होना, रात को क्याम करना और रोजा रखने से बेहतर है सिर्फ एक दिन का अल्लाह के रास्ते में पहरा देना। और अगर वो इसी हालत में फौत हो जाए तो वो मुजाहिद, ठीक है। और अगर वो यही अमल जारी रखेगा, ठीक है, तो फिर जो है वो अल्लाह ताला मजीद जो है वो उसके रिस्क में भी इजाफा करता है, और मजीद जो है वो अल्लाह की आजमाइशों से भी महफूज रहता है। तो ये जिहाद जो लोग करते हैं, जो अल्लाह के रिश्ते में निकलते हैं, अपने आप को अल्लाह के रिश्ते में लगाते हैं, उसके दीन को जो है वो फैलाने के लिए, उनके बारे में अल्लाह ताला जो है वो ये बातें कहते हैं। और अब हम आगाज करते हैं अपने सूरतुन निसा का। सूरतुन निसा जो है तरतीब के लिहाज से हम तीसरी सूरत है, जो चौथी सूरत है जो पढ़ने लगे हैं, लेकिन नज़ुल एतबार के हिसाब से, नज़ुल कुरान के एतबार से 92 नंबर पर जो है वो नाजिल हुई। ये भी मदनी सूरत है, मदीना के अंदर नाजिल हुई है। इसके बारे में, इस सूरत के बारे में कहा गया, तीन ऐसी सूरतें हैं जिसके बारे में कहा गया अपनी औरतों को इसकी तालीम दो, अपनी औरतों को इनके बारे में सिखाओ। सूरत अहज़ाब, सूरत निसा और सूरत नूर, इन तीन सूरतों के बारे में कहा गया कि अपनी औरतों को इसकी तालीम दो, बेटियों को, माओं को, बहनों को ये सिखाओ। इनकी तालीम हर औरत के पास होनी जरूरी है, क्योंकि ये वो तीन सूरतें हैं कि अगर एक औरत इन तीन सूरतों को अच्छे से समझ ले, तो फिर जो एक उसको जिस लेवल की औरत होना चाहिए ना, तो वो बन पाती है। उसे अपना मुकाम और मर्तबा पता चलता है कि मुझे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और मैंने क्या जो है वो अमल करना है, और किस तरह से एक सोसाइटी के अंदर रहना है।
ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर दें ईशा या ईमान, आप दोनों में से कोई भी, कि सूरत नूर का सूरत निसा का आगाज हुआ, तो जो ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मजीद जो है वो आगे सूरत निसा की फजीलतें हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जिसने सूरत निसा पढ़ी तो वो जान लेगा कि वरासत में कौन किस से महरूम होता है और कौन किस से महरूम नहीं होता। यानी वरासत के अहकाम के बारे में पता चल जाता है इस सूरत से। सूरत का आगाज होता है, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और वो जान कौन है? हज़रत आदम। आदम अलैहिस्सलाम से मैंने तुम्हें पैदा किया एक जान से, और फिर उससे जोड़ा बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को बनाया, और फिर उन दोनों का जोड़ा बनाया मियाँ और बीवी की हैसियत से, और उन मियाँ बीवी की हैसियत से वो रहे, और फिर उनके यहाँ हुए बहुत से मर्द और औरत। और अब इस दुनिया में हम देखते हैं कई जो है वो इंसान मौजूद हैं, बिलियंस या इससे भी ज्यादा मेरे ख्याल में आप कह लें मौजूद हैं, और वो सब किससे हैं? हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से। तो अल्लाह ने रिश्ता पहला जो है वो बताया, और उसके बाद अल्लाह ने आगाज किया, अल्लाह ने बताया उनके बारे में। अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने करीबी रिश्तेदारों के मामले में डरते रहो मुझसे। अब करीबी रिश्तेदार में कौन होता है? जैसे बहन भाई हो गए, माँ बाप हो गए, ठीक है, और जो ऐसे माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं, जैसे आपकी खाला, आपकी फुफ्फो, आपके ताया, चचा, मामू। अब ये लोग आ जाते हैं आपके करीबी रिश्तेदारों के अंदर, ठीक है, ये आते हैं आपके करीबी रिश्तेदार के अंदर। अब इनके बारे में अल्लाह ने कहा कि मुझसे डरते रहो, और अगर आप इनके साथ ताल्लुक को बिगाड़ेंगे, खराब करेंगे या तोड़ेंगे तो ये कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं। अल्लाह ताला ने करीबी रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करने का हुक्म दिया है, और कहा कि यह बहुत बड़ी नेकी है। और रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा हो और उसकी उम्र लंबी हो, लेकिन हर कोई शख्स चाहता है कि उसकी ये दो दुआएं कबूल हो। हर शख्स चाहता है कि वो इस दुनिया में रहे ज्यादा, इंसान है, और हर शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा हो, ठीक है, हर शख्स चाहता है उसके रिस्क में इजाफा हो और उसका रिस्क बढ़े। अब ये दो दुआएं हर इंसान अल्लाह से करता है कि अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे, और अल्लाह से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा कर। तो अब ये दो दुआएं कबूल होने की शर्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई? अब ये दो दुआएं उस शर्त पर कबूल होंगी अगर हम सिला रहमी करेंगे, रिश्तेदारों के साथ हमारा मुआमला नरम होगा और अच्छा होगा और रहम दिली का होगा, तो ये दो दुआएं कबूल होंगी। वरना जो है वो फिर कबूल हो जाती है, लेकिन चांसेस है ना, तो गारंटेड हमें जो मिल गई वो इस हदीस से मिल जाती है। अगर हम ये दो काम करते हैं, दो काम चाहिए हमें, तो हमें एक काम करना है, और वो ये कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी है, अच्छा सलूक करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स की ताल्लुक ही करता है, यानी रिश्तेदारों के साथ जो है वो ताल्लुक को तोड़ देता है, तो वो शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाने के लिए जरूरी है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, ठीक है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो रिश्तों को जोड़ के रखता है ना, तो मैं उससे जोड़ के रखता हूं, जो उसको तोड़ता है मैं भी उससे तोड़ देता हूं। तो ये वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, और इनके साथ जो है वो ताल्लुक को तोड़ना ये कबीरा गुनाह है। और देखें ये इन्हीं पर खर्च करना, इन्हीं पर माल भी खर्च करना, एक देखें बड़ा अल्लाह ताला ने इसमें भी आपकी आजमाइश रखती ना। हम पूरे जहां में खर्च करते हैं लेकिन रिश्तेदारों पर खर्च नहीं करते। और किस तरह से, मैं किस लिहाज से कह रही हूं
जैसे एक रिश्तेदार है और वो मुस्तहिक भी है, तो हम पूरी दुनिया में खर्च करेंगे, ज़कात हो गई, सदका खैरात हो गया, या वैसे अल्लाह के रास्ते में देना हो गया, या वैसे माली किसी की मदद करनी हो गई, वैसे वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार है, लेकिन दुनिया में हम सबको देंगे। तो ये आजमाइश अल्लाह ने रख दी हमारे लिए, और अल्लाह ने कहा कि जो इनके साथ अच्छा रहेगा ना, तो मैं भी उसके साथ रहूंगा अच्छा। जो रिश्तेदारों के साथ अपना ताल्लुक को तोड़ेगा, मैं भी उससे तोड़ लूंगा। और हदीस मौजूद है, और बिल्कुल ये सही हदीस है, मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। फिर अल्लाह ताला ने आगे यतीम की सरपरस्ती के हवाले से बताया। अब क्यों आगाज यतीम के हवाले से किया जा रहा है, यतीम बच्चियों के हवाले से? अब चूंकि इस सूरत के अंदर औरतों के बारे में बात की गई है, अल्लाह ने उनके हकूक को प्रोटेक्ट किया, अल्लाह ताला ने उनके बारे में जो है वो बताया है। बेसिकली मैं अगर ये बात हमेशा ये समझती हूँ सूरह निसा को पढ़ते हुए, कि अल्लाह ताला ने हमारे राइट्स को, हमारे हकूक को तो प्रोटेक्ट किया है, लेकिन बता अल्लाह मर्द को रहे कि ऐसे 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 करो, तुम ये काम तुमने करने हैं, इस तरह से अच्छा सलूक करना है, ये वाला काम करना है, ये वाला मामला करना है। और फिर हमें भी जो है वो सारी सी बातें अपने हक के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बड़ी उस लिहाज से अहम है। अब मुआशरे के अंदर जमाने जालियत में यतीम जो था, जो मुआशरे में यतीम था, उसका कोई भी हकूक जो है वो नहीं महफूज था। और खास तौर पर अगर वो बच्ची है, यतीम है और वो लड़की है, तो फिर तो उसका जो है वो कोई भी मददगार नहीं होता था, और वो जो वली उसके होते थे वो ही उसके जो है वो हाकिम बन जाते थे, और उसकी जायदाद और सब कुछ के जो है वो वारिस और काबिज जो है वो हो जाते थे। तो यतीम की सरपरस्ती के हवाले से, उनका जो है वो उनके बारे में अच्छा ख्याल रखने के हवाले से रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे। और फिर आपने जो है वो दो उंगलियां शहादत की और उसके दरमियान वाली उंगली खोलकर जो है वो इशारा किया कि मैं और वो इस तरह से होंगे। तो यतीमों के माल के हवाले से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि यतीमों के माल जब आपके पास है, देखिए कोई शख्स यतीम है, कोई बच्चा या बच्ची यतीम हो गया, और अब उसके वालिदैन या वालिद कोई जायदाद छोड़ गए और आप उसके वारिस हैं, आप अब उस जायदाद का ख्याल रख रहे हैं, तो आप पर लाजिम है कि आप उनका ख्याल रखें जब तक वो बच्चे बालिग नहीं होते। जब उनमें समझ आ जाए तो फिर उनके माल उनको दे दो। और ऐसा ना हो कि उनके जो माल है, आप अच्छा माल उनका रख लें और घटिया माल उनको वापस करें। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भैया आपके वालिद ने तो यही छोड़ा था, यही है, लेना है तो ले लो। और मजीद एक और नाइंसाफी जो यतीम लड़कियों के साथ होती थी वो क्या होती थी कि उनसे निकाह सिर्फ इसलिए कर लिया जाता था कि उनके पास जायदाद होती थी। मिसाल के तौर पर कोई किसी का वालिद फौत हुआ है और वालिद ने अच्छी खासी जायदाद छोड़ी है और वो बच्ची के हिस्से में आ रही है, तो सिर्फ उस बच्ची से निकाह, यतीम लड़की से निकाह इसलिए कर लिया जाता था, जो उसके वारिस होते थे, जो उसके वली होते थे, इसलिए निकाह कर लेते थे कि ये जायदाद किसी और के पास ना जाए, हमारे पास ही आ जाए। लेकिन उन्हें उस बच्ची से कोई मोहब्बत नहीं होती थी, कोई उनसियत नहीं होती थी, कोई लगाव नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ माल की लालच में उस बच्ची से निकाह करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस चीज से रोका और मना किया। अल्लाह ने कहा कि उनका निकाह उधर करो जहां पर उनकी कदर हो, जहां पर उनको मोहब्बत मिले, जहां पर उनको प्यार मिले, उनका निकाह उधर करो, और तुम निकाह कर लो किसी और से। तो आयत नंबर 3 में अल्लाह क्या कहते हैं कि तुम्हें जो दूसरी औरतें पसंद हैं तुम उनसे निकाह कर लो। और फिर कहा 2, 3 या 4। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, फिर तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तो यहां पर 3 बातें। पहली अल्लाह ताला ने क्या कहा, निकाह उससे करो जो तुम्हें पसंद है। अब पसंद किस लिहाज से? एक होता है पसंद फिजिकल, आप देख रहे हैं, और इंसान जब पहले पहले देखता है तो उसको क्या है, एक फिजिकल ही उसको नजर आता है, और उसके जिस्म से या उसके चेहरे से उसी से मोहब्बत होती है। या आप वो जो इंसान, अब उस किसी को आप देख रहे हैं, उसको आपको नहीं मालूम कि उसकी क्या अच्छाई है, ठीक है। तो अब ये उस लिहाज से नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया है, क्योंकि कुरान में दूसरी जगह भी बयान हुआ है कि उससे करो जहां पर तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारा सुकून है।
کیونکہ جو شادی کا مقصد اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ سکون. اگر دو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم ساتھ رہیں گے اور ہمارے درمیان سکون ہوگا، ہم ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. محض پسندیدگی چہرے کی بنیاد پر یا جسم کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو وہ کیا ہوگا؟ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر طلاق ہوتی ہے. تو پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے سمجھائی وہ یہ سمجھائی کہ ان سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، جن کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر جگہ ہے. ٹھیک ہے، تمہارا دل اس طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، تم جو ہے وہ لگاؤ رکھتے ہو. اور پھر اللہ نے دوسرا جو حکم دیا وہ کہا کہ تم پھر اگر ایک سے زائد کرنا چاہتے ہو، کیونکہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز رکھی ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم 4 جو ہے اس پر بیلنس کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ تم 2 3 یا 4 کر سکتے ہو نکاح، جتنے تم کرنا چاہو. لیکن ان نکاح کی شرط بھی اللہ نے رکھی کہ نکاح ایک ہی کرنا ہے اگر تم انصاف نہیں کر سکتے. لیکن اگر تم 2 کے درمیان یا 3 کے درمیان یا 4 کے درمیان انصاف کر سکتے ہو تو پھر تم کر سکتے ہو شادی، پھر تمہیں اجازت ہے. تو اللہ نے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ مرد کے اوپر رکھا. اور اگر وہ انصاف نہیں کرے گا اور وہ 2 شادیاں کر لیتا ہے، 3 کر لیتا ہے یا 4 کر لیتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس بات کا جواب دہ ہونا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے اس بارے میں جو ہے وہ پوچھیں گے کہ جو تمہیں میں نے اختیار دیا تھا تو اس کا استعمال کیا کیا. دیکھیں، دلی جو محبت ہوتی ہے نا، ایک دل کا رجحان آپ کا کسی کی طرف، آپ کا اس پر اختیار نہیں ہوتا. آپ کا دل کسی کی طرف کھنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جب آپ نے 2 شادیاں کی ہیں یا 3 یا 4، تو ان میں جو حقوق ہیں وہ برابر کے ہونے چاہیے، اس میں انصاف. کیونکہ دل کے معاملے پر آپ کا اختیار نہیں ہے. تو اگر آپ ایک کو کپڑے لے کر دے رہے ہیں، باقیوں کو بھی ویسے ہوں گے. ایک کا اگر جیسا گھر ہے ویسا باقی کا ہوگا، ایک کا جیسا نفقہ ہے ویسا ہی باقیوں کا ہوگا. تو ان شرائط پر، اس انصاف کے تقاضے کو اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو پھر اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ آپ پھر 4 شادی کر سکتے ہو. اور 4 ہی حد ہے، 4 سے زائد نہیں. کیونکہ ایک صحابی تھے، اور اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ آیت جس بچی کے حق میں اتری وہ ایک یتیم بچی تھی. اور ایک شخص نے، اس کے ولی نے صرف اس کے ساتھ اس صورت میں نکاح کیا تھا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کے مالک تھی. تو ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی محبت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے حق میں یہ آیت اتاری تھی پوری. اور 3 شادیاں، اور کس طرح سے ہے 4 شادیوں کی ہی حد ہے. وہ کس طرح سے ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام قبول انہوں نے کیا تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے کوئی سی جو ہے وہ 4 پسند کر لو، باقی کو چھوڑ دو، کیونکہ 4 کا حکم ہے، تو 4 سے زائد نہیں کر سکتے. ہاں، اگر ان میں سے کوئی مر جاتی ہے، کسی کو آپ طلاق دے دیتے تو پھر آپ ایک اور کر سکتے. بٹ ایٹ اے ٹائم ایک نکاح کے اندر 4 ہی رہیں گی. ٹھیک ہے نا، ایک وقت میں آپ کے جو ہے وہ 4 عورتیں آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی حق مہر کے حوالے سے کہ جب نکاح کرو تو پھر حق مہر لازم دو. تو نکاح کے لیے حق مہر ضروری ہے. حق مہر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورتوں کو جب ان کے تم مہر ادا کرو تو اچھے سے، خوشی سے ادا کرو. ایسا نہیں ہے کہ دل میں جو ہے وہ آپ کے رنجش ہو اور آپ بڑی جو ہے وہ دل کی آپ اس کو کہہ لیں کہ ناپسندیدگی سے آپ جو ہے وہ مہر ادا کر رہے ہو. اللہ نے حکم دیا مرد کو کہ جب آپ نکاح کریں تو آپ کو مہر دینا لازم ہوگا. ایسے ہی آپ کو کسی اور بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اٹھ کر. تو اگر آپ کو کوئی عورت اپنے نکاح میں چاہیے، اگر آپ اس کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی ہوگی. اور وہ قیمت کیا ہوگی؟ جتنی ظاہر سی بات ہے عورت کہے گی. لیکن یہاں پر عورت کو بھی جو ہے وہ ایک ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اتنا مہر نہ رکھ دے کہ جو مرد کی استطاعت سے باہر ہو. اور بعض اوقات کچھ لوگ بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر تھوڑا سا نا نام بن جائے.
آپ اتنا रख दें कि जो हमारे रिश्तेदार पूछें कितना हक महर रखा है तो हम उन्हें बड़े जो है वो रोब के साथ या बड़ी शौकी के साथ बता सके कि इतने तोले सोना और इतनी जायदाद जो है वो महर में हक महर में रखी है, बाद में बच्ची बेशक वापस कर दे। तो ये गलत है, ये गुनाह है कि जो इस तरह की कंडीशन पर किया जाता है। तो बहरहाल औरतों को कहा मर्दों को कहा गया कि औरतों को उनके महर अच्छे से खुशी से वापस करो। हाँ, अगर वो तुम्हें खुशी से अपनी दिल की रजा से हक महर को वापस कर देती हैं तो फिर तुम उसे खुशी से खाओ, उसका इस्तेमाल करो जैसे मर्जी। तो यहां पर हक महर के हवाले से कहा। फिर उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो औरत जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सुकून का बाइस बनाया, ठीक है, मकसद तो शादी का सुकून है ना, औलाद है और भी दीगर चीजें, लेकिन आपको हर चीज जो है वो दूसरे लोगों में मिल जाएगी, बट सुकून जो अल्लाह ने एक रख दिया एक शरीके हयात में, वो नहीं आपको मिलेगा। तो अल्लाह ने कहा कि वो जो सुकून तुम्हारे लिए रख दिया एक औरत में, अब तुम्हारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसे अपने माल में से खिलाओ और उन्हें पहनाओ, यानी उन्हें अच्छा खिलाओ जितना तुम्हारी हैसियत है, जितनी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी इस्तिताअत है, और जितना तुम उनको अच्छा पहना सकते हो तुम पहनाओ। और जब उनसे बात करो तो अच्छे से बात करो, यानी नरमी से बात करो, उनके साथ सख्ती से बात नहीं करो। यहां तक कि मर्द को हुक्म दिया कि बाहर सारे दिन की थकन है, लोगों की बातें भी वो सुनता है काम पर, फिर वो जब घर आए थका हुआ आया है, और अगर बीवी उससे सही तरीके से बात नहीं करती या कोई उसको मसला है या कोई वजह है, तो यहां पे भी मर्द को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो क्या करेगा कि वो फिर भी उससे अच्छे से बात करेगा, फिर भी उसे प्यार करेगा, मोहब्बत देगा, सब कुछ उसके साथ करेगा। तो ये नहीं कि घर आते आप चिल्लाना शुरू कर दें, और तो ये चीज है। अब देखिए यहां पर कितनी अल्लाह ताला ने हमारे हक में किस तरह से अल्लाह ताला ने बात की। कहते ना कि जब बात करो अच्छे से करो, ठीक है, और जब उन्हें अपने माल में से जो है वो खिलाओ और पहनाओ। और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि तुम में से बेहतर वो है कि जो अपने घर वालों में सबसे बेहतर है, यानी बातचीत में आपके रवैये में आप जो बेहतर है अपने घर वालों से, तो आप फिर सबसे बेहतरीन है। और फिर दूसरा ये भी कि ये भी सदका है, ये जो हमारे वालिद हमारे शोहर हम पर खर्च करते हैं या हमारे भाई हम पर खर्च कर रहे हैं, तो ये भी वो सदका है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब जो ये बेहतरीन सदका है जो तुम अपने घर वालों पर खर्च करते हो, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, औलाद हो गई, बीवी पर हो गई, ये खर्च करते हो, ये बेहतरीन। और उसके साथ साथ ही अल्लाह ताला ने बताया कि जब तुम यतीम के माल को वापस करो तो उन्हें तब इस तरह से वापस करो जब वो बालिग हो जाए, तो उनको उनके माल वापस कर दो, और जरूरत से ज्यादा उनका माल खर्च ना करो। यानी अगर किसी जरूरत के तहत तुम्हें उन पर उनका माल खर्च करना पड़ गया तो उतना खर्च करो जितनी जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं करो। और साथ ही में अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि जब तुम यतीम के माल वापस करो तो गवाह जरूर मुकर्रर करो। यतीम का माल खाना 7 कबीरा गुनाहों में शामिल है। जो 7 हलाक करने वाले गुनाह हैं उनमें एक गुनाह जो है वो यतीम का माल खाना है। उसके बाद अल्लाह ताला ने वरासत के हकाम शुरू किए और बताए। अब अल्लाह ताला ने कहा वरासत में हिस्सा, वालिदैन की जो वरासत होती है उसमें हिस्सा मर्दों का भी है औरतों का भी है, यानी बेटियों का भी है बेटों का भी है। अब जो वालिदैन या करीबी रिश्तेदार कोई जायदाद छोड़कर जाते हैं तो उसका हिस्सेदार बेटा भी है, यानी मर्द भी है और औरत भी है। अब वरासत आप जो है अल्लाह ताला ने हर एक के हक बयान कर दिए। वसीयत, वसीयत होती है जो हम थोड़ा सा हम जो है वो आपके लिए ये एक तरह से वसीयत हिबा कह लें, गिफ्ट कह लें। और वसीयत की आखिरी हद है 1/3 1/3 माल आप जो है वो किसी को दे सकते हैं अपनी टोटल जायदाद में से। पहले था कि लोग पूरी पूरी जायदादें जो है वो किसी के नाम कर देना, ट्रस्ट के नाम कर देना, तो ये अब हम पर ये जो है वो मना है कि जबकि आपके वारिस मौजूद हैं और फिर आप अपनी वसीयत जो है वो किसी और को नहीं कर सकते।
और वसीयत ना ही आप अपने उन रिश्तों के बारे में कर सकते हैं जिनका अल्लाह ने हक मुकर्रर किया है। वसीयत किसी तीसरे बंदे के नाम आप कर सकते हैं, जैसे कि किसी ट्रस्ट को आप थोड़ा दे दें, आप किसी यतीम को कोई दे रहे हैं, या कोई आपका ले पालक बच्चा है आप उसको दे रहे हैं, तो आप वसीयत जितनी कर सकते हैं 1/3 माल की, 1/3। इससे ज्यादा माल अपने टोटल माल में से आप वसीयत नहीं कर सकते। अब कुरान में जो वरासत के हिस्से हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला ने औलाद का हिस्सा बताया। उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने बताया, अब ये सब आयत के अंदर लिखा है, जितना भी हमने आज तर्जुमा पढ़ा आपने उसमें सुना होगा, सब अल्लाह ताला ने आयत के अंदर लिखा है, और उसी में से आयत में से निकालकर हम बता रहे हैं कि लड़के का हिस्सा जो है वो 2 हिस्से होते हैं और बच्ची का 1 होता है। ठीक है। अगर एक ही बेटी है किसी आदमी की, तो उसे आधी जायदाद मिलेगी। जो उस मर्द की वरासत है, जो भी उसकी जायदाद है, उसमें वरासत में से जो हक मिलेगा बेटी को, सिर्फ अगर एक ही बेटी है तो आधा हिस्सा, और अगर एक बेटा है तो पूरी जायदाद उसी की होगी। अगर किसी शख्स की 2 बेटियां हैं या फिर 2 से ज्यादा बेटियां हैं, और अगर फिर एक बेटा 2 बेटियां हैं, इस तरह से भी हो सकता है, किसी के 2 बेटियां 2 बेटे हैं, इस तरह से भी हो सकता है, किसी तरह से भी हो जाए, 2 या 2 से ज्यादा, तो फिर उस सूरत में 2/3, 2/3 हिस्सा मिलता है। उस 2/3 में फिर जो है वो 2 हिस्से बच्चे के होते हैं और 1 हिस्सा बच्ची का होता है। फिर अल्लाह ताला ने वालिदैन के हिस्से बयान किए। अब कई कैटेगरी हो सकती है, मैयत की औलाद हो सकती है, ठीक है, और वालिदैन भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात किस जगह हो सकता है कि कोई शख्स फोत हुआ हो, उसकी औलाद ना हो और वालिदैन हो। किसी जगह हो सकता है कि मैयत जो है वो उसके वालिदैन ना होंगे, तो फिर तो जो पहले बयान कर चुकी हूं वो होगा। अब क्या बयान अल्लाह ताला ने किया कि अगर मैयत की औलाद है, जो शख्स चला गया इस दुनिया से, उसकी औलाद जिंदा है और वालिदैन भी उसके जिंदा हैं, तो वालिदैन में मां और बाप दोनों को 1/6 मिलेगा उसकी जायदाद में से, और औलाद को 2/3। तो उस 2/3 में फिर औलाद अपना डिवाइड करेगी कि 2 हिस्से लड़कों के और 1 हिस्सा लड़की का। फिर वो जितने हिस्से होंगे उतना हिस्सा वो 2/3 में डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह से अगर कोई मरने वाला है, उसकी औलाद नहीं है, सिर्फ वालिदैन है, तो फिर मां को 1/3 और बाप को 2/3 मिलेगा। ठीक है। और अगर किसी मरने वाले शख्स के बहन भाई भी होंगे और औलाद नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई अभी, सिर्फ बहन भाइयों को हिस्सा उस सूरत में मिलता है जब मरने वाले की औलाद ना हो, ठीक है, और उसकी बीवी भी ना हो, यानी शादी नहीं हुई उसकी, तो फिर बहन भाइयों के पास हिस्सा जाता है। या फिर माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी कोई भी नहीं है, तो फिर आप बहन भाई हैं लेकिन बेटा बेटी भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, वालिदैन भी नहीं है, फिर बहन भाइयों के पास जाता है, सिर्फ 2 केस में। तो अगर मरने वाला शादीशुदा नहीं था और उसके पास अच्छी खासी जायदाद थी और बहन भाई भी उसके हैं जिनकी बाप अभी कफालत कर रहा है, तो फिर मां को 1/6 जाता है और बाप को 5/6। ठीक है। ये हिस्से कुरान के अंदर लिखे हैं, आयत के अंदर भी, और जो आपको स्लाइड्स मिली है उसके अंदर भी डिटेल में लिखे हैं। फिर अगर मैयत औरत है, कोई औरत फोत हो जाती है, उसके पास जायदाद है, अब उस औरत की औलाद नहीं है, सिर्फ उसका शोहर ही है, ठीक है, तो फिर शोहर को आधा हिस्सा मिलेगा उसकी जायदाद में से। और अगर मैयत औरत है, मरने वाली जो शख्स थी वो औरत थी, अब उसके औलाद भी है, तो फिर जाहिर सी बात है औलाद को भी हिस्सा जाएगा, तो फिर खावंद को जो है वो 1/4 जाएगा, यानी चौथा हिस्सा, फिर थोड़ा हो जाएगा उसका। इसी तरह से अगर कोई शख्स फोत हुआ, उसकी औलाद तो नहीं थी लेकिन बीवी थी, तो बीवी को फिर चौथा हिस्सा मिलेगा उसकी जायदाद में से। इसी तरह से अगर वो उसकी औलाद थी और बीवी भी थी, तो फिर 8वां हिस्सा बीवी को मिलेगा। यहाँ जो है वो इस तरह से अल्लाह ताला ने पहले औलाद के, फिर वालिदैन के और फिर बीवी के
हिस्से अल्लाह ने रखे। अब इन सब में बेटी, माँ, बीवी, बहन का हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया। अल्लाह ने बताया कि इस केस में आप इस तरह से होगा। फिर अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ जाता है या कोई अलहदा से, फिर वो जो मुफ्ती मौजूद होते हैं वरासत को अहकाम को जो है वो अच्छे से जानते हैं डिटेल में, फिर वो जो है वो आपको हिस्सा भी फिर बना देते हैं, जब अगर आपकी सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। लेकिन अगर आपकी वैसी सिचुएशन है जैसे कुरान के अंदर बयान की है, जो कि मोस्टली लोगों की होती है, तो फिर इसके मुताबिक आप जायदाद का हिस्सा करेंगे वरासत। अब यहाँ पर जो है वो चीज क्या है कि जो जिनको विरासत नहीं मिलती, भाई नहीं देते, तो वो अल्लाह के यहाँ सख्त जो है वो उसमें जो है आप कह लें कि गुनाह में है, और अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो मुजरिम है। अगर आप अपनी ख्वाहिश से छोड़ना चाहती हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन अल्लाह ने आपको पूरा हक दिया है। देखिए, अल्लाह ने वो दौर भी था कि जब औरत चाहती थी तो उसे जो है वो माल उससे छीन लिया जाता था, और उसको जो है वो नहीं माल दिया जाता था, ठीक है, उसको जायदाद नहीं दी जाती थी। तो आज क्या होता है, अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए। अल्लाह ने औरत को कहा है कि नहीं तुम तो अल्लाह ताला देखिए ना, अब ये विरासत में से जो हिस्सा मिलता है इसके जरिए भी औरत स्टेबल है फाइनेंशियली, उसको अगर जरूरत पड़ती है वो ले ले। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली वालिदैन अपनी जिंदगी में तो नहीं देते, लेकिन वालिदैन की जिंदगी के बाद फिर जब भाई उस चीज पर होते हैं तो उनको होता है हम वारिस हैं इस सब चीज के, और बहनों का तो कोई हक नहीं है। तो बहनों के अगर मैंने तो बहनों की शादी भी की है, फिर बहनों की औलाद भी है, फिर मैंने बहनों की आगे औलाद की शादियों पे भी खर्च किया है, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो ये चीजें जो है वो गलत है। ये आप करते हैं तो एक्स्ट्रा करते हैं, ना करें। लेकिन अल्लाह ताला ने हक दिया औरत को कि वो यहां पर अगर वो मांगना चाहती है, हिस्सा लेना चाहती है, तो इस पे किसी चीज की नाराजगी नहीं। बाज़ औक़ात हम देखते हैं रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लोग नहीं बुलाते सिर्फ इस वजह से बहन ने हिस्सा ले लिया। तो अल्लाह ताला ने जब खुद हिस्सा मुकर्रर किया है, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जानते हैं, तो वो खुद देते हैं, ठीक है, वो तो खुद जो है वो पकड़ाते हैं। तो यहां पर जो चीज है वो ये कि अगर कोई छोड़ना चाहता है अपनी मर्जी से, उसकी उसकी अपनी मर्जी, वो पूरे दिल से खुद छोड़ सकता है। उसका ना शोहर उसको कह सकता है छोड़ो या लो। अगर वो खुद छोड़ना चाहती है, उसका शोहर उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम लो, या औलाद नहीं कह सकती। तो ये औरत के ऊपर अल्लाह ने खुद के ऊपर रखा है। अल्लाह ने उसको हक दे दिया है कि तुम्हारा ये हक है, तुम्हारा ये हिस्सा है, तुमने लेना है। अल्लाह ने तो कहा है लाजमी लो, लेकिन अगर कोई अपनी दिल की खुशी के लिए छोड़ना चाहती है किसी वजह से, तो वो छोड़ भी सकती है। लेकिन अल्लाह ने उसको बहरहाल ये तरकीब दी है कि तुम लो, ठीक है, ये तुम्हारा मैंने हिस्सा मुकर्रर किया, तो अल्लाह ने दिया हिस्सा, ये किसी इंसान ने नहीं दिया। तो अल्लाह ने ताला ने आपको जो है वो दिया है, और अल्लाह जो चीज दे रहा है उससे फिर हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं ना, उससे तो मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो अल्लाह चीज हमें दे रहे हैं, तो अल्लाह ने हमें हमारा हक दिया है, तो करना यही चाहिए। बाकी हर एक की अपनी मर्जी। आगे आ जाता है, अल्लाह ताला ने बात की है कलाला के बारे में। कलाला वो शख्स होता है जिसके वालिदैन नहीं जिंदा, जिसकी दादा दादी भी नहीं जिंदा, जिसकी औलाद भी नहीं है, और औलाद नहीं है तो फिर जाहिर बात है उसके पोते पोतियां भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरत, सिर्फ उसके बहन भाई इस दुनिया में जिंदा है। तो अल्लाह ताला ने फिर उनके हिस्से को भी जो है वो बयान किया। अल्लाह ने कहा अगर सिर्फ बहन भाई है तो फिर हर भाई और हर बहन को 1/6 मिलेगा, अगर एक भाई और एक बहन है, ठीक है। सिर्फ एक ही भाई था उसका और एक ही बहन थी, तो फिर उसको 1/6 मिलेगा। और अगर बहुत ज्यादा बहन भाई है तो फिर 1/3, 1/3 में से सबको जो है वो फिर मिलेगा, हिस्सा जो है वो होगा, ठीक है जी। एक सेकेंड। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो फिर विरासत बच जाएगी। अब इन रिश्तों को भी बाज़ औक़ात कोई रिश्ता मौजूद नहीं होता, और इन रिश्तों को भी
हर एक को, यानी एक मैयत फोत हुई है उसकी औलाद को देने के बाद, उसके वालिदैन को देने के बाद, उसके जो है वो बीवी को देने के बाद, अब अगर कोई हिस्सा बच जाता है, कोई जायदाद बच जाती है, या फिर कोई रिश्ता मौजूद नहीं होता, ठीक है, वो रिश्ता मौजूद नहीं है, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वो जायदाद अस्बा के पास जाएगी। और अस्बा कौन होता है? मैयत का करीब तरीन रिश्तेदार मर्द। तो मेजोरिटी केसेस में जो है वो क्या होता है कि जो शख्स फोत होता है उसकी औलाद होती है, तो करीब तरीन जो मर्द आ गया वो उसका बेटा हो गया, यहाँ बेटा नहीं है तो वालिद हो गया, वालिद नहीं है फिर भाई तो आ ही जाता है, तो करीब तरीन रिश्तेदार मर्द। अल्लाह ने कहा ये मेरी हदें हैं, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, इन हदों को पर जो है वो रहेगा, तो अल्लाह उसके लिए बागात हैं, अल्लाह के यहाँ अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा, उसे ऐसे ऐसे खूबसूरत बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। और वो जो अल्लाह की इन हदों की नाफरमानी करेगा, अल्लाह ने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं वो नहीं उनके मुताबिक देगा, या वो हिस्से जो है वो नहीं जो है वो देगा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो इस तरह से करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करेगा, तो फिर वो दोजक में दाखिल होगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह के यहाँ उसे फिर रुस्वा करने वाला अजाब दिया जाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने अहकाम वरासत के बाद दूसरी मुआशरती बुराइयों में सबसे जो अव्वल सेहरे फरिश्त होती है वो होती है जिना और फहाशी। देखिए, वरासत नहीं दी जाती थी, अल्लाह ने वरासत को बता दिया कि देना है। फिर दूसरी बुराई का अल्लाह ने जिक्र किया, वो है जिना और फहाशी, जो मुआशरे में आम होती है। देखिए, जिना की अल्लाह ताला ने क्या कहा, अगर किसी मर्द को यह शक है कि उसकी औरत, उसकी बीवी किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस है जो जिना की तरफ जा रही है, या फिर उसने जिना किया, अब अगर किसी को यह है कि उसकी बीवी ने जिना किया है, तो 4 मर्दों की गवाही अल्लाह ने कहा है, ऐसे मर्द जो मुआशरे में काबिल एतबार समझे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी राह चलता आया, कोई औरत आई, उठा और गवाही दी और मान ली। औरत की गवाही इसमें काबिल कबूल नहीं है, मर्द की, सिर्फ 4 मर्दों की। और क्यों औरत की कबूल नहीं है? बाज़ औक़ात औरतें जज्बाती हो जाती हैं दूसरी औरत से, उसका बुक्स भी हो सकता है, उसके दिल के अंदर नफरत भी हो सकती है, जो बाज़ औक़ात उसको गलत बात बोलने पर भी मजबूर कर सकती है। तो औरत को की जो गवाही है ना, सिर्फ माली मामलात में काबिल कबूल है कि आपने लेन देन का मामला किया है, तो अगर कोई मर्द नहीं है तो औरत को ले लिया जाए, या फिर जो है वो कोई और माली मामलात है तो उसमें औरत की गवाही है। इन मामलात में औरत की गवाही काबिल कबूल नहीं है। जिना में की गवाही जो आप देंगे, जो 4 मर्द देंगे कि हाँ हमने इस औरत को या इस मर्द को जिना करते देखा है। और जिना क्या होता है? वही रिश्ता जो एक मियां बीवी के दरमियान अल्लाह ने हलाल करार दिया है, 2 लोग के जिनका निकाह नहीं हुआ, वो ऐसा कोई भी रिश्ता कायम करते हैं तो वो जिना कर रहे हैं। फिर अब चाहे तो वो सिर्फ दोस्ती की हद तक को, फोन पर बात करने की हद तक को, ये भी सारा जिना में ही आता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब चीजें जिना करती हैं, कान, आंख, नाक, आपका कान है, हाथ है, आंखें हैं, पांव हैं, और जो रह जाती है कसर वो आपकी शर्मगाह उसको पूरा कर देती है। ये जिना की जो है वो सारी चीजें आती हैं। अब अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जब आपको ये पता लग जाए कि जिना किया है एक औरत ने या मर्द ने, अब गवाही हो चुकी, तो मामला दोनों का क्या है कि दोनों को घर के अंदर बंद रखा जाए। सॉरी, घर के अंदर ही मर्द के लिए है, अच्छा सॉरी, जानी मर्द और औरत के लिए जो है वो कि मार पीट उनको की जाए, बुरा भला कहा जाए, खूब जलील किया जाए। औरत के लिए अल्लाह ताला ने एक और इजाफी सजा रखी है, और वो ये रखी है कि औरत को घर में बंद रखा जाएगा, और तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि उसे मौत नहीं आ जाती, या फिर अल्लाह ताला कोई और रास्ता पैदा नहीं कर देता। जानी औरत की सजा एक्स्ट्रा है, और जानी मर्द के लिए और दोनों को पहले मारा जाएगा, बुरा भला कहा जाएगा, जलील किया जाएगा, और फिर औरत के लिए यह है कि अगर वो जिंदा बच जाती है तो फिर उसको घर के अंदर बंद रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिना की जो सजा है वो है सूरत नूर के अंदर इसको बयान किया गया है
کہ جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا، زندہ جلا دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، رجم ہوتا ہے پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا. اور اگر غیر شادی شدہ مرد کوارے لڑکا یا لڑکی زنا کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو سزا ہے وہ ہے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے. تو اگر وہ 100 کوڑے مارنے کے بعد بچ جاتی ہیں عورت تو پھر اس کو گھر کے اندر بند رکھا جائے گا تب تک کہ جب تک اللہ کے ہاں اس کو موت نہ ہو جائے. اور اگر وہ توبہ کر لیں، وہ مرد اور عورت دونوں توبہ کر لیں اپنے زنا سے، تو پھر انہیں معاف کر دو. پھر اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا اور پھر تم بھی انہیں معاف کر دو. پھر ان کے اس گناہ کو دوبارہ ذکر نہیں کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ ان کے اس گناہ کی وجہ سے دوبارہ. تو جب ایک شخص نے ایک گناہ سے توبہ کر لی ہے پھر دوبارہ اس پر جو ہے وہ ذکر نہ کیا جائے اس کا. ٹھیک ہے، اب توبہ کی قبولیت کی اللہ نے شرائط بیان کی ہیں. دیکھیں، گناہ کا احساس ہو جائے کہ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ فوراً سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اور آپ نے انجانے میں گناہ کیا ہو. 4 طرح کے قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ نے سورہ النساء میں کیا ہے. پہلے وہ لوگ کہ جو انجانے میں گناہ کر لیتے ہیں اور پھر فوراً جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں جب انہیں پتہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ فوراً قبول کر لیتا ہے. جیسے جتنی جلدی انہوں نے توبہ کی اللہ نے اتنی جلدی ان کی توبہ قبول کر لی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ تو غلطی سے کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا یہ گناہ تھا، کر لیا انہوں نے، لیکن تو اب پتہ لگ گیا تو توبہ نہیں کی، توبہ کرنے میں دیر کی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ ان کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے دیر کی توبہ کرنے میں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ساری عمر توبہ کا خیال نہیں آتا، اور جب خیال آتا ہے تب موت کا وقت ہوتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو توبہ کیے بغیر کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، خیال بھی نہیں آتا، نہ موت کے وقت بھی نہیں آتا. تو یہ 4 قسم کے لوگوں کی توبہ کا اللہ نے ذکر کیا. اس میں ایک کا توبہ کا اللہ نے کہا گارنٹیڈ توبہ قبول ہے، جو گناہ تو انجانے میں کرتے ہیں اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اور پھر دوسرے کے بارے میں چانسز ہیں، اور جو تیسرے 2 آخری 2 ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ پھر وقت نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مردوں کو کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، نہ انہیں قید کرو. قید انہیں اس وقت کر سکتے ہو اگر وہ زانی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ زبردستی جو ہے وہ کسی عورت سے نکاح کر لیں یا زبردستی اس پر جو ہے وہ حاکم بن جائیں. زمانہ جاہلیت میں چونکہ یہ رواج تھا تو اللہ نے حکم دیا مرد کو کہ اب اسلام آ جانے کے بعد یہ معاملہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کے حوالے سے ذکر کیا اور کہا دیکھیں کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کسی مرد کو، بعض اوقات مرد اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتے، بغض ہوتا ہے، کوئی بات وہ کہہ دیتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے گھر والوں کے بارے میں کہہ دی، اس کے بارے میں کہہ دی، اس کی کسی عادت کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، کچھ بھی، تو مرد کو بعض اوقات یہ بات پسند نہیں آتی. اور یہاں پر رسول اللہ نے اسے حکم دیا کہ ان باتوں پر بغض نہ رکھو. ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ دوسروں سے کوئی بھی رشتہ ہے نا، آپ اس سے دل کے اندر آپ کی کوئی بات رہ جاتی ہے اس کی، تو وہ پھر بھی تھوڑا کام چل جاتا ہے. لیکن میاں اور بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ اگر آپ میاں کے لیے بیوی کے دل میں کوئی بات رہ گئی یا اس کے الٹ ہو گیا، شوہر کے دل میں کوئی بات رہ گئی اپنی بیوی کے لیے، تو پھر یہ رشتہ صحیح چل نہیں سکتا. تو بغیر بغض کے جو ہوگا وہ اچھا رشتہ جو ہے وہ چلے گا. تو اب یہاں پر اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو، کہ وہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے. ہو سکتا ہے آپ کو اس کی کوئی عادت ناپسند ہو، ٹھیک ہے، تو ضرور کوئی عادت پسند بھی ہوگی. تو یہ مرد کو بھی اس چیز کا حکم ہے اور عورت کو بھی اس چیز کا حکم ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے اندر کوئی ایسی بات دیکھتی ہے کہ جو اس کو نہیں پسند، تو اس کی ان باتوں کو یاد کرنا شروع کرے جو اس کی اچھی ہیں، جو اس کی جو اس میں محبت جھلکتی ہے، اس کی کوئی بات، اس کی کوئی عادت، اس کا کوئی طریقہ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر جب یہ چیز آنے لگ جاتی ہے کہ آپ کسی کی اچھی بات کو یاد کرنا شروع کر دیتے، تو پھر جو آپ کی برائی ہے جو آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بہت پیچھے چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہ صرف میاں بیوی کے معاملے میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عام انسان کے معاملے میں بھی یہ بات جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں بری بات آپ کو جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے آپ پر،
किसी की, तो उसकी अच्छी बात को याद करना शुरू कर दो, ताकि उसकी बुराई जो आपके जहन में आ रही है उसको लेकर, तो वो पीछे जाए और आपसे उस शख्स के साथ जो रिश्ता है वो दोबारा से फिर से वैसा बन सके। फिर मजीद जो है वो हुक्म दिया रसूलुल्लाह ने कि औरत पसली की तरह है, ठीक है ना, पसली टेढ़ी होती है, अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसे तोड़ दोगे, और अगर इससे फायदा उठाना चाहोगे तो इसी हालत में उठाओ जबकि इसमें कजी है, इसमें टेढ़ापन है। तो अगर आप उसको जबरदस्ती करनी शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो मामलात खराब होंगे। तो जैसी है वैसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला यहां पर देखिए, मैं इसलिए स्टार्ट में ये बात कही थी कि की तो औरत के हक में बात है इस सूरत में, बट तरगीब जो है वो मर्दों को दी जा रही है कि आपने इस तरह से करना है, ये मामला करना है। अब आगे अल्लाह ताला ने बात की तलाक के हवाले से कि जब देखें कोई, जब आप नहीं बनती दो मियाँ बीवी के दरमियान, आप तलाक देने की नौबत आती है, तो हक मेहर के अलावा जो कुछ आपने बीवियों को दिया था निकाह के दौरान, आपने उन्हें जायदाद दे दी, अपने प्लॉट्स दे दिए, घर दे दिया, कुछ दे दिया, कोई भी चीज गिफ्ट कर दी, अब आपके लिए जायज नहीं है कि आप उसको वापस लें। आपने वो अपने, जब आपके निकाह में थी आपने उसको तोहफा दिया था, तो हक मेहर आपने दिया, फिर उसके बाद तोहफा दिया, तो आपके लिए जायज नहीं है चीजें आप उससे वापस लें। ये लेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की मिसाल कुत्ते जैसी है जो क्या करके चाट लेता है। कि अगर आप किसी को तोहफा देते हैं और वापस ले लेते हैं, तो ना सिर्फ ये मियाँ बीवी के मामले में बल्कि आम इंसान भी किसी को तोहफा देके आप वापस लेते हैं, तो उसकी मिसाल इसी तरह से। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने, अब यहां पर हम निकाह के हवाले से देखेंगे और उसके बाद फिर इख्तिताम होगा। तो आज थोड़ा सा 15-20 मिनट, 15 मिनट शायद ऊपर हो जाए, तो क्वेश्चन आंसर्स का भी होगा। तो फिर अब सौतेली माँ से निकाह, जमाने जाहिलियत में सौतेली माँ से निकाह कर लिया जाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर यहां पर पाबंदी लगा दी कि सौतेली माँ भी सकी माँ की तरह है। तो जिस तरह से अपनी सकी माँ से निकाह नहीं कर सकता मर्द, तो इसी तरह से सौतेली माँ से भी निकाह नहीं कर सकता, जो उसके बाप के निकाह में, तो वो हराम है। फिर अल्लाह ताला ने कुछ फहरिस्त बताई जो तुम पर हराम की गई है। देखिए, माँ हराम है, माँ से निकाह नहीं हो सकता, बेटी हराम है, बेटी से निकाह नहीं हो सकता, बहन हराम है, बहन से नहीं हो सकता, फूफो से नहीं हो सकता, खाला से नहीं हो सकता, भतीजी से, सके भाई की बेटी, भांजी सकी बहन की बेटी, जो बीवी की साइड से भतीजे या भांजी हैं वो नहीं, वो माए जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया यानी आपकी रजाई माँ। अब वो जिस औरत ने आपको दूध पिलाया है वो आपकी माँ की हैसियत इख्तियार कर गई है, तो वो आपके लिए हराम है, वो आपकी माँ है। मैंने आपको बताया था रजात के रिश्ते, वो सारे रिश्ते लागू होते हैं जो नसब की रूह से लागू होते हैं। सिर्फ मामला यहां पर ये होता है कि जो रिजात के रिश्ते होते हैं, यानी जो दूध दूध पिलाने वाला मामला होता है जिसको रिजात बोलते हैं, तो रिजात के जो रिश्ते बन जाते हैं उनमें जायदाद की तकसीम का मामला नहीं होता, बाकी सारा वैसा ही होता है, हलाल हराम हर चीज। अब अगर उस माँ की कोई बेटी थी तो वो आपकी बहन बन गई, उस माँ की अगर कोई बहन थी वो आपकी खाला बन गई सकी, उस माँ की अगर कोई भाई था तो वो आपका सका जो है वो मामू बन गया। अब जो है मामला फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो हलाल में आ गए। अब आप यानी हलाल से मुराद के वो आपके लिए रिश्ते जो हैं आप निकाह नहीं कर सकते उनसे, ठीक है। अगर उस औरत का बेटा था तो आप उससे निकाह नहीं कर सकती। अगर औरतों के लिए बच्ची ने, किसी ने ऐसी औरत का दूध पिया है, और फिर इसके साथ जो है वो दीगर मामला, फिर आप उसको देखेंगे, उस औरत को अपनी माँ की जगह पर रखकर उसके सारे रिश्तों को वैसे बनाकर देखेंगे, फिर वो रिश्ते आपके लिए हराम हो जाएंगे, जो आपकी सकी माँ के साथ से जुड़े रिश्ते हराम है आप पर। फिर तुम्हारी बीवियों की माएं, तुम्हारी यानी सास, ये तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई, फिर तुम इससे निकाह नहीं कर सकते, चाहे अपनी बीवी को तलाक दे दो या ना दो, फिर भी हराम है तुम पर, निकाह कभी नहीं हो सकता। और फिर तुम्हारी बीवियों की वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में है, सौतेली बेटी, आपने किसी औरत से निकाह किया, उस औरत की बेटी थी, ठीक है। अब अगर तो मियाँ बीवी का जो इज़दवाजी रिश्ता है अगर उन दोनों के दरमियान कायम हुआ है, तो फिर आपकी वो जो बेटी है, उस औरत की जो बेटी है, वो अब आपके लिए हराम हो गई, वो आपकी सकी बेटी जैसी हो गई है। लेकिन अगर तो ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप उस बेटी से निकाह कर सकते, उसकी मां को छोड़कर उसकी बेटी से निकाह हो सकता है।
सके बेटे की बीवी यानी आपकी बहू। अब दो बहनों को एक निकाह में जमा नहीं कर सकते, एक बहन से निकाह किया तो दूसरी से नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो महरम के हवाले से मैं बता दूं, महरम ना महरम के हवाले से, बहनोई फिर भी ना महरम ही लेगा, उसे पर्दा फिर भी करना ही होगा। टेम्परेरी आप जो है वो हराम हो गई है, चूंकि आप उसकी बहन, आपकी बहन उसके निकाह में है, लेकिन पर्दे के हवाले से उसे पर्दा करना लाजिम है, क्योंकि कभी ना कभी तो उससे निकाह हो सकता है ना आपका। शर्त तो है, उन रिश्तों से पर्दा नहीं आएगा कि जिनसे कभी किसी सूरत में मजबूरी है, कुछ भी हो गया, निकाह कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर किसी में किसी सिचुएशन में निकाह हो सकता है तो वहां पे भी पर्दा करना है। अब यहाँ पर दो बहनों को आप एक निकाह में जमा कर दे तो एक बहन से निकाह कर लेंगे तो दूसरी से नहीं होगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की रूह से भी कुछ ऐसे रिश्ते बयान किए जिनमें निकाह नहीं हो सकता। देखें, खाला और भांजी एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, फुफ्फो और भतीजी एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। ठीक है, वो एक को तलाक देगा तो दूसरी से शादी कर सकेगा, वरना नहीं। ठीक है, और रिजात के बारे में मैंने बता दिया कि जो रिश्ते नसब की रूह से हराम है वो रिजात से हराम हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिजात के यहाँ पर जो हमारा पारा नंबर 4 है वो इख्तिताम पर पहुंचता है, और इंशाल्लाह कल हम आगाज करेंगे पारा नंबर 5 का। कल भी सूरत निसा है, कल मजीद हुक्म है हलाल हराम के हवाले से, औरतों के हकूक के हवाले से, स्पेशली वो मामलात के जहां पर घरों में तलाक की नौबत आ जाती है, और वहां पर अब हुक्म क्या दिया जा रहा है कि किस तरह से डील किया जाए औरत के साथ, किस तरह से उसको उसके साथ बिहेव किया जाए, वो सारे मामलात इंशाल्लाह पारा नंबर 5 में कल पहले हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे।